वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ वसंत भारद्वाज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, डिस्क पैक इत्यादि के बारे में चर्चा किए थे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड इत्यादि। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और हम इस तरह का वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल डिस्क एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सीडी रोम। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यानी सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यानी ये कॉम्पैक्ट डिस्क है और रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इसका नाम रीड ओनली मेमोरी दिया गया है। जैसा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि रोम में जो इन्फॉर्मेशन एक बार स्टोर किया जाता है उसे हम दोबारा एरेज नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरीक़ा से सीडी में जो एक बार सीडी रोम में जो एक बार इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया उसे हम दोबारा एरेज नहीं कर सकते हैं या दोबारा उसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, नहीं रख सकते हैं। पैकेज एज शाइनी सिल्वर कलर मेटल डिस्क ऑफ 5 होल 1/4, सॉरी यहाँ परसेंटेज लिखा गया 5 होल 1/4 और 5.25 इंच या फिर 12 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सीडी है और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा? फुल डायमीटर जो होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर या फिर 5.25 इंच। तीसरा हमारा क्या है? और सॉरी उसके बाद और है हैविंग ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 650 मेगाबाइट्स। इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो होगा ये भी लार्ज है। कितना? तो 650 मेगाबाइट यानी 650 MB। डिस्क कम प्री रिकॉर्डेड, ये डिस्क जो आता है, ये सीडी डिस्क जो है ये प्री रिकॉर्डेड आता है, यानी पहले से रिकॉर्ड किया हुआ रहता है। एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम कैन नॉट बी अल्टर्ड। यानी इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है इसे हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। ये कहने का मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ए सिंगल सीडी रोम डिस्क कैन होल्ड ए कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का जो एक बुक आता है या इंसाइक्लोपीडिया आप वेबसाइट भी है उस पर भी जा करके देख सकते हैं, या इंसाइक्लोपीडिया का जो बुक आता है वो पूरे बुक को स्टोर करके रख सकता है क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? लार्ज है। और एक डिक्शनरी को भी स्टोर करके रख सकता है। वर्ल्ड एटलस, यानी एटलस किसको कहते हैं? मैप ऑफ ए बुक ऑफ मैप, ठीक, यानी ए बुक ऑफ मैप, यानी मैप के बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो उस पूरे एटलस को भी स्टोर करके रख सकता है। और दूसरा है बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपुल। जैसे मान लीजिए कि ग्रेट पीपुल जो है, महान महापुरुष जो हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, गौतम बुद्धा, ठीक, तो शेक्सपियर्स, इस तरीक़ा के जितने भी ग्रेट पीपुल हैं उनके बायोग्राफी को स्टोर करके रख सकता है क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। यानी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग जो होता है, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग हुआ, उसका सीडी बना करके सीडी में रिकॉर्ड करके उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी रिलेटेड कंपनी हो या फिर रिलेटेड जो कुछ भी हो, उस संस्था हो, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से को डिस्ट्रीब्यूट करके जानकारी दे सकते हैं। दूसरा जर्नल्स के लिए है, मैगजीन है, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। बुक को भी, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर का बुक खरीदते होंगे, साइंस का बुक खरीदते होंगे, सोशल स्टडीज़ का बुक लेते होंगे, तो सब में कैसेट देता है, ठीक।
ये नहीं है कि सभी प्रकाशन देता है, कुछ ऐसे प्रकाशन है जो कैसेट भी देता है। अगर स्टूडेंट्स को बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो वो CD ड्राइव में कैसेट लगा करके भी देख सकता है, चाहे वो लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में हो, या फिर CD का जो आता है उसमें, तो आराम से वहाँ सब कुछ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सच एज वीडियो गेम्स, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए जैसे म्यूजिक हो जाता है, वीडियो हो जाता है, मूवीज है, या फिर वीडियो गेम है। जैसे कि वीडियो गेम आप लोग मोबाइल में खेलते हैं तो डाउनलोड कर लेते हैं, डायरेक्ट वो स्टोरेज हो जाता है। दूसरा, जैसे कंप्यूटर में गेम खेलना हो तो कंप्यूटर में कुछ गेम डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है, कुछ गेम हम ऑनलाइन खेल सकते हैं, कुछ को इंस्टॉल करके खेल सकते हैं, और कुछ ऐसे भी गेम हैं जो कि CD में दिया हुआ रहता है और CD से उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर वेंडर, इसके बाद क्या है, यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर वेंडर। सॉफ्टवेयर वेंडर किसको कहेंगे, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाता हो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर टू देयर कस्टमर्स। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप कोई प्रिंटर यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, ये नहीं है कि इसी कंपनी का होना चाहिए, ये कंपनी का, चाहे वो किसी भी कंपनी का आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो जब आप नया प्रिंटर लेते होंगे तो उसके साथ एक सॉफ्टवेयर CD देता होगा, और उस CD को जब तक इंस्टॉल नहीं करिएगा कंप्यूटर में, जब तक नहीं करते होंगे कंप्यूटर में, तब तक प्रिंटर आपका वर्क नहीं करता होगा। अब दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, हमारा सेकेंड टॉपिक है WORM, CDR, यानी CD रिकॉर्डेबल या CD राइट या CD रीड ओनली मेमोरी। WORM का मतलब क्या हो गया, WORM स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार लिख सकते हैं इसमें, लेकिन रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको बार बार, जितना बार पढ़ने का मन हो उतना बार हम इसे पढ़ सकते हैं। डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस ऑन देम, यानी इसके अंदर CD रीडेबल जो है, इसके अंदर डाटा को सिर्फ एक बार हम डाल सकते हैं, राइट कर सकते हैं। बट कैन बी रीड मैनी टाइम्स, लेकिन ये CD रीड जो है इसको बार बार हम रीड कर सकते हैं। सेम एज CD रोम एंड हैज सेम स्टोरेज कैपेसिटी, जिस तरीका से CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का जो स्टोरेज क्षमता था, वही स्टोरेज क्षमता इसका भी है। कुछ का अंतर होता है, मान लीजिए कि 50 MB, 20 MB, 10 MB का डिफरेंस जो है ये दोनों में रह सकता है। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन देम कैन बी रीड बाय एनी ऑर्डिनरी CD रोम ड्राइव, यानी CD रोम ड्राइव जो होता है जिसमें कि हम CD को रखते हैं, ठीक, एक निकलता है CPU के अंदर से, उसके ऊपर जो CD को हम रखते हैं, CD के कैसेट को जो रखते हैं, वही CD रोम ड्राइव है, ठीक। किसी भी ऑर्डिनरी CD रोम ड्राइव के माध्यम से हम इसे रीड कर सकते हैं। allow user to create their own CD-ROM disk by using a CD recordable CDR, ठीक, CD recordable drive that can be attached to a computer as a रेगुलर पेरिफेरियल डिवाइस। जो रेगुलर पेरिफेरियल डिवाइस होगा उससे हम अटैच करके, यानी CD रिकॉर्डेबल ड्राइव को अटैच कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दे आर यूज डाटा। क्या है कि दे आर यूज फॉर डाटा आर्चिविंग एंड फॉर मेकिंग परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, ठीक। क्या है, डाटा आर्चिविंग के लिए और मेकिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डाटा, यानी कोई भी डाटा जो है उसको परमानेंट रिकॉर्ड करके रखने के लिए हम CD रिकॉर्डेबल का उपयोग कर सकते हैं, CDR का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल में है मेनी बैंक्स यूज देम फॉर स्टोरिंग देयर डेली ट्रांजैक्शन, यानी बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि अपने डेली ट्रांजैक्शन को CD में स्टोर करके रखते हैं। या फिर सबसे आसान उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे किसी के शादी में आप गए हो तो वहाँ पर देखते हैं कि सभी आदमी अपने अपनी शादी का कैसेट बनवाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, एक परमानेंट स्टोरेज होता है, जो डाटा है जो वहाँ फंक्शन हुआ किस तरीका से हुआ उसको हम बार बार कभी भी देख सकते हैं, ठीक, CD रिकॉर्डेबल में स्टोर करके। इसके बाद हमारा है CD रीड राइट, यानी CDRW। क्या है, CDRW है, CDRW यानी CD रीड राइट। कहता है सेम एज CDR, यानी किसके जैसा, तो CD रिकॉर्डेबल के जैसा, एंड हैज सेम स्टोरेज कैपेसिटी, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है, सेम है।
allow user to create their own CD-ROM disk by using a CD recordable drive that can be attached to a computer as a regular peripheral device. सेम वही है, CDR का ही है. डाटा टू बी रिकॉर्डेड कैन बी रिटेन ऑन इट्स सरफेस इन मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग सेशन. ठीक, मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन, सॉरी मल्टीमीडिया बोल देते हैं, मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन. यानी डाटा जो है रीड और राइट, यानी इस CD का जो डाटा है इसे हम रीड भी कर सकते हैं और डाटा को इरेज करके नया डाटा को राइट भी कर सकते हैं इसके सरफेस पर. वही कहता है डाटा टू बी रिकॉर्डेड कैन बी रिटेन ऑन इट्स सरफेस, यानी जो डाटा रिकॉर्डेड है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं इसके सरफेस पर इन मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन, यानी मल्टीपल रिकॉर्डिंग सेशन में. कैन बी इरेज एंड राइट ए फ्रेश, यानी इसे हम इरेज करके और पुनः दोबारा लिख सकते हैं. इसके बाद हमारा है डिजिटल वीडियो वर्साटाइल डिस्क, यानी DVD. क्या है, DVD, यानी क्या है हमारा DVD है. ठीक, DVD हमारा क्या है, तो डिजिटल, डी फॉर डिजिटल, V फॉर वर्साटाइल और D फॉर डिस्क, यानी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क. कहता है कि लुक्स सेम एज CD-ROM, देखने में कैसा है, CD-ROM के जैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CD-ROM के जैसा ही दिख रहा है. बट हैज कैपेसिटी ऑफ 4.7 GB और 8.5 GB. अंतर यही है, DVD का स्टोरेज कैपेसिटी जो है यह कितना 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक है. 8.5 GB तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी दिया हुआ है. कहता है डिजाइंड प्रिमली टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट मूवीज. क्या कहता है, डिजाइंड प्रीमरली. ठीक, प्रीमरली डिजाइन क्या हुआ रहता है, टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, और मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जैसे कि अभी तो खैर कंप्यूटर का ज़्यादा हो गया, अब CD और DVD का उतना चलन नहीं रहा है. ठीक, लेकिन आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले जाइए, सबके घर में CD होता था, DVD होता था, ब्लैक एंड वाइट TV होता था, सब CD खरीद के लाता था, तब मूवी जा करके देखता था. अब क्या है, अब तो YouTube ओपन करिए और ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए. पहले क्या होता था, पहले ये सब नहीं था, ना ही इंटरनेट का उतना सुविधा था, 2G नेट चलता था. एक पेज को ओपन कीजिए तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक भी ले लेता था, ऐसा भी होता था. तो DVD के माध्यम से हम मूवी को देखते थे. कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लार्ज डाटा. इसका उपयोग हम लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, करते हैं. इसके बाद का हमारा है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. अब इसके एडवांटेज को देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है. द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज फॉर ऑप्टिकल डिस्क वेरी लो बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट एंड इनॉर्मस स्टोरेज डेंसिटी. यानी द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज जो इसका है वो ऑप्टिकल डिस्क का वो क्या वेरी लो है, बहुत ही कम है. क्यों, क्योंकि देयर लो कॉस्ट एंड इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी. इसका कॉस्ट कम है और कैपेसिटी जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये बहुत ही इनॉर्मस है, ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है. जैसे मान लीजिए कि जनरल आप CD जो है वो 25 रुपया 20 रुपया में खरीद कर लाते होंगे, DVD का है 35 रुपया से 40 रुपया तक में आप खरीद करके ले आते होंगे. क्यों, क्योंकि यह क्या है, लो कॉस्ट और सब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोरेज करके रखता है, जिसके पर कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज जो है वो वेरी लो है, बहुत ही कम है. द यूज ऑफ ए सिंगल स्पाइरल ट्रैक makes optical disk an ideal storage medium for reading large blocks of sequential data such as music. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल स्पाइरल ट्रैक होता है, सिंगल स्पाइरल ट्रैक, जैसे कि इस तरीक़ा से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा CD है तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीक़ा से, सॉरी एक सेकंड हम बना करके दिखाते हैं. जैसे ये हमारा CD है तो इसमें क्या होगा, इस तरीक़ा से स्पाइरल ट्रैक होता है, सिंगल स्पाइरल ट्रैक होता है, एक ट्रैक होता है. ठीक है, ये क्या होता है, एक ट्रैक होता है इस तरीक़ा से इसके अंदर. अब इसके अंदर क्या होगा, डाटा को स्टोर करके रखा जाएगा सिक्वेंशियल वे में.
सिक्वेंशियल वे में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कहता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल रीड राइट हेड्स टू रब अगेंस्ट और क्रैश इनटू द डिस्क सरफेस। दिस मेक्स ऑप्टिकल डिस्क ए मोर रिलायबल स्टोरेज मीडियम देन मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। अब देखिए, अब आप मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या होता था, एक प्लास्टिक का जो कि कोटेड किया हुआ रहता था, ठीक, ऑक्साइड मैग्नेटिक जो होता था वो किया हुआ रहता था। तो ये एक पतला सा रहता था जो कि मैग्नेटिक टेप, ये जो कैसेट आता था पहले इस तरीका का कैसेट, इसमें देखते होंगे जो टेप लगा हुआ रहता था, प्लास्टिक का एक फीता चढ़ा हुआ रहता था, तो उसको क्या होता है, रब होता है, उसको घिसता है। दूसरा था कि डिस्क पैक पढ़े थे या ऑप्टिकल, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग मैग्नेटिक डिस्क के बारे में या मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो उसमें क्या होता था कि एक रीड राइट हेड होता था जो कि सरफेस को, जो हमारा डिस्क है उस डिस्क के सरफेस को टच करता था। अब उस सरफेस को जब टच करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खरोंच तो जरूर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल रीड राइट हेड्स, कोई हेड्स नहीं होता है जिसके कारण उसके सरफेस को रब नहीं होता है, क्रैश नहीं हो सकता है, खरोंच नहीं आ सकता है, जिसके कारण यह ज़्यादा रिलायबल स्टोरेज मीडियम है देन मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के अपेक्षा। ऑप्टिकल डिस्क हैव ए डाटा स्टोरेज लाइफ इन एक्सेस ऑफ 30 ईयर्स, यानी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो हम डाटा स्टोर करके रखेंगे वह 30 साल तक हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, 30 साल तक हम इसको एक्सेस करेंगे। दिस मेक देम ए बेटर स्टोरेज मीडियम फॉर डाटा आर्चिविंग एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। जैसे कहता है क्या, दिस मेक्स देम ए बेटर स्टोरेज मीडियम, ठीक, क्या है, बेटर स्टोरेज मीडियम है फॉर डाटा आर्चिविंग, डाटा को स्टोर करके जो हम रखते हैं, किसके तुलना में, एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और डिस्क के अपेक्षा। जैसे मैग्नेटिक टेप में क्या होता था, कभी कैसेट से रील जिसको हम लोग कहते थे, प्लास्टिक का जो वो बना हुआ रहता था, उसमें जो रील रहता है वो रील कभी बाहर निकल जाता था, फंस जाता था, उसको खोलने में टूट जाता था, ये सब बहुत सारा समस्या उसमें आता था, रब हो जाता था, घिस जाता था, तो म्यूजिक में चरचराहट आता था, रुक रुक करके म्यूजिक बजना शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एज डाटा वंस स्टोर ऑन ऑप्टिकल डिस्क बिकम परमानेंट, ठीक, क्या है, अगर ऑप्टिकल डिस्क में हम एक बार डाटा को स्टोर कर दिए तो क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा। डेंजर ऑफ स्टोर डाटा गेटिंग inadvertently erased, overwritten as removed due to their compact size and lightweight। क्या है, ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट ऑप्टिकल डिस्क आर इजी टू हैंडल, यानी इसका साइज कॉम्पैक्ट साइज है और लाइट वेट है, हल्का है, जिसके कारण इसे हैंडल करना क्या है, आसान है, स्टोरेज भी आसान है, एंड पोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी क्या है, बहुत ही आसान है। इसके बाद म्यूजिक सीडीज कैन बी प्लेड ऑन ए कंप्यूटर हैविंग ए सीडी रोम ड्राइविंग अलॉन्ग विथ ए साउंड बोर्ड एंड स्पीकर्स, यानी म्यूजिक सीडी जो है इसको हम प्लेड कर सकते हैं किसके किसके साथ, सीडी रोम ड्राइवर अलॉन्ग विथ ए साउंड और स्पीकर, साउंड बोर्ड और स्पीकर के माध्यम से। दिस अलाउ कंप्यूटर सिस्टम टू बी ऑल्सो एज म्यूजिक सिस्टम। अब इसका कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, तो कहता है कि इट इज लार्जली रीड ओनली स्टोरेज मीडियम, ठीक, परमानेंट स्टोरेज मीडियम है। डाटा वंस रिकॉर्डेड कैन नॉट बी इरेज्ड, एक बार डाटा को रिकॉर्ड कर देंगे तो उसे दोबारा हम इरेज नहीं कर सकते हैं। द ऑप्टिकल डिस्क कैन नॉट बी रीयूज्ड, और वो ऑप्टिकल डिस्क जो है इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। द डाटा एक्सेस स्पीड फॉर ऑप्टिकल डिस्क स्लोअर देन मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का डाटा एक्सेस जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डिस्क के अपेक्षा स्लो है। क्यों? क्योंकि
ऑप्टिकल डिस्क में जो है सिक्वेंशियल एक्सेस होगा और मैग्नेटिक डिस्क में जो होगा वो डायरेक्ट एक्सेस था। ऑप्टिकल डिस्क रिक्वायर्ड कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म। ऑप्टिकल डिस्क के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म। यूज ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का यूज क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का यूज देखते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एट लो कॉस्ट, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग लो कॉस्ट में, यानी सस्ते दाम में। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, जर्नल, मैगजीन, बुक्स, प्रोडक्ट्स कैटलॉग, डिक्शनरी इत्यादि हम कर सकते हैं लो कॉस्ट में। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बाय सॉफ्टवेयर वेंडर, यानी जो सॉफ्टवेयर में वो अपग्रेड किया है, सॉफ्टवेयर को जो सुधार किया है उसको भी सॉफ्टवेयर वेंडर के द्वारा फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर आर्चिविंग ऑफ डाटा व्हिच आर नॉट यूज फ्रीक्वेंटली, यानी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं जिसको कि हम बार बार यूज नहीं करते हैं, तुरंत यूज नहीं करते हैं, बट व्हिच में बी यूज वंस इन ए व्हाइल, लेकिन कभी इसका हम आगे यूज कर सकते हैं, हमको कभी आगे उपयोग में आएगा, इसलिए हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। WORM डिस्क आर ऑफ्टन यूज्ड बाय यूजर कंपनी टू मेक परमानेंट स्टोरेज ऑफ देयर ओन प्रोप्रिएटी इंफॉर्मेशन, यानी जो उसका महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक, उपयोगी इन्फॉर्मेशन जो होगा उसको स्टोर करके रखेगा। इसके बाद चलिए इसके बाद देखते हैं एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद हमारा क्या है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें हमारा है सबसे पहला फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। रिलेटिवली न्यू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बेस्ड ऑन फ्लैश मेमोरी इनेबलिंग इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब इस फ्लैश ड्राइव के माध्यम से क्या हो गया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना या डाटा का आदान प्रदान करना जो है वो बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। पोर्टेबल भी है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिवाइस ऑफ द साइज ऑफ ए पेन। कॉम्पैक्ट डिवाइस ऑफ द साइज ऑफ ए पेन, इसका क्या है, एक पेन के जैसा मान लीजिए कि साइज रहता है। कम्स इन वेरियस शेप एंड स्टाइलिश डिजाइन एंड मेनी हैव डिफरेंट एडेड फीचर्स, यानी क्या है, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिजाइन में ये आता है। प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट कैन सिंपली प्लग इनटू ए USB, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म ऑफ USB क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर ट्रीटेड एज रिमूवेबल ड्राइव। अब ये जो हमारा ड्राइव है, ये फ्लैश ड्राइव जो हमारा है या फिर पेन ड्राइव जो है, ये क्या है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। क्या है, प्लग एंड प्ले, यानी प्लग करिए और प्ले करिए, इसका उपयोग कर लीजिए। अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी आर 8 MB, 16 MB, 64 MB, 128, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB etc, यानी और भी आगे आता है 8 GB, 16, 32, 64, 128, 256 GB। इस तरीक़ा से ये स्टोरेज कैपेसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ते चला गया है इसका। इसके बाद हमारा है कि मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या है, सिमिलर टू फ्लैश ड्राइव बट इन कार्ड शेप। यह कैसा है, सिमिलर टू फ्लैश ड्राइव के जैसा ही वर्क करेगा, टोटल वर्क फ्लैश ड्राइव वाला ही होगा, लेकिन शेप इन कार्ड। इसका शेप कैसा है, कार्ड के जैसा है। प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट सिंपली प्लग इनटू ए पोर्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो पोर्ट होगा उसमें सिंपली हम इसे प्लग करेंगे। ट्रीटेड एज रिमूवेबल ड्राइव, और यह कैसा इसका ट्रीटेड रहेगा, रिमूवेबल ड्राइव, यानी उपयोग करने के बाद इसे हम रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से। यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कैमरा, म्यूजिक प्लेयर एटसेट्रा, यानी यह यूजफुल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कैमरा है। तो पहले जैसे कैमरा आता था उसमें क्या रहता था, निगेटिव्स लगता था, जिसका मान लीजिए कि एक बार निगेटिव्स का उपयोग हुआ, दोबारा उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि गलत शॉट आ गया, जैसे कैमरा से हम पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और गलत शॉट आ गया तो निगेटिव हमारा बर्बाद, ठीक, उस निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं। मान लीजिए कि किसी आदमी का हम फोटो खींच रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हम क्लिक किए और उसका आँख बंद हो जाएगा, नेगेटिव में तो चला जाएगा, आँख बंद है,
तो वो नेगेटिव हमारा बर्बाद हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसमें अगर मेमोरी कार्ड हम लगाए हुए हैं तो ये क्या है, रीड एंड राइट दोनों है, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ में हम करते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हम जैसे मान लीजिए कि आई क्लोज हो गया, हम पिक्चर को देखें तो उसमें सही से नहीं आया तो उसको डिलीट करके फिर दोबारा हम फोटो खींच लेंगे, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी हमारा वो बरकरार रहेगा। अब अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी आर 8 MB, 16, 64, 128, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32, 16, 64, 128, यानी अनेकों वेरियस साइज में भी आता है। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे तो टोटल ख़त्म है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर ले, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अंत करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको हमारे चैनल पर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो है सभी का PDF मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी लेना हो, एक्स्ट्रा जानकारी, तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।